नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो सूचनाएं आई हैं उसे आप तक पहुंचा दे, अर्थात सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान ही मेरा मकसद नहीं है। जब इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य से बना दिया गया है कि शिक्षा जगत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण खबरों पर पैनी नजर रखा जाए, आप तक पहुंचाया जाए, तो कार्य मैं कर रहा हूं। जो शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षकेतर कर्मचारियों शैक्षणिक संस्थानों छात्र छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं, उन पर भी प्रकाश डाला जाए, ये भी मेरा मुख्य मकसद है। और आपको भी इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है, उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर कि क्यों आज तक सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में भी शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है। भले ही हम कुछ भी कह लें, कागजी तौर पर कुछ भी हम बयान कर दें, वो अलग बात है। लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए, तो बिहार तो पूरे भारत भर में शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा लेकर के और वह चल ही रही है। लेकिन भारत को यदि देखा जाए, जो सदियों पहले जगत गुरु, विश्व गुरु इसी बिहार के दम पर खड़े थे, आज विश्व गुरु, जगत गुरु बनने के लिए हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो प्रयास भी खोखला है, क्योंकि अन्य विभागों और अन्य जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अपेक्षा शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता रहा है, वह भी उजागर करने की आवश्यकता है कि आखिर सरकार इतना क्यों सौतेला व्यवहार करती है। इसी कड़ी में मैं आज, चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव है, उसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो लगभग प्रत्येक विभागों में नए भर्तियों के साथ साथ जो है पदोन्नति का जो मामले पिछले कई वर्षों से दबे हुए थे, वो अब बाहर निकल करके आ रहे हैं और सरकार को उन पे फोकस भी है। अधिकांश जो है पिछले 6 महीना में आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षक भर्तियां दो सफलतापूर्वक संपन्न हुए और तीसरा जो है वो प्रक्रियाधीन है। भले ही 6 माह पूर्व हुए बिहार कांस्टेबल पुलिस परीक्षा जो थी, उसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि पेपर लीक हुए थे। और उसके बाद जो है 6 महीना बीतने के बावजूद भी अब तक जो है री एग्जाम नहीं हो पाया है, जिस हेतु हमारे बिहार के जो युवा हैं, वो ना जाने कौन सी चूड़ियां पहन रखे हैं अपनी कलाई में, और वो सोए हुए हैं, कहीं पटना, कहीं गया, कहीं कोटा, कहीं इलाहाबाद, कहीं लखनऊ, कहीं दिल्ली, गाजियाबाद में वो तैयारी कर रहे हैं, या घर बैठकर यूट्यूब के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन परीक्षा का वो मांग नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ, परीक्षाएं कैंसिल हुई, लेकिन री एग्जाम कब हो इसका कोई सूचना अब तक नहीं है। खैर, अभी जो मामला चल रहा है वह है शिक्षकों का परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल जो है उनका परीक्षा। दोनों को हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे यहाँ पर, और सोचने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों में क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस के साथ दोस्ती और शिक्षकों के साथ दुश्मनी निकाल रही है सरकार, क्यों आखिर सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। मैं यहाँ पे कई बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे पुलिस जो होता है, उसके जो पुलिस बनना चाहता है, वह तो उसका माइंड सेटअप होता है कि वो पुलिस जब बिहार में बन रहा है तो उसे कहीं भी ड्यूटी में लगा दिए जाएंगे, तो उसे करना होता है। लेकिन शिक्षक जो बन करके सोचता है कि वो शिक्षक ही बन करके अपना रोजी रोटी का माध्यम चुनेगा और वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगा, वो शिक्षक बनना चुना, तो उसके पीछे का भी कई रीजन होते हैं। शिक्षक इसलिए क्योंकि पूर्व से जो भी शिक्षक रहे हैं बिहार में, उन्हें उन्हीं के जिला में या उन्हीं के प्रखंड में, कम से कम उनके जिला में तो उन्हें रखा ही जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं, हम अपने क्षेत्र में रह करके घर से नौकरी कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ, और एक सम्मान जनित पद है, दायित्व है, साथ ही एक सेवा का अवसर मिलता है, भविष्य गढ़ने का अवसर प्रदान होता है। ये सारी बातें हैं। अब नियोजन इकाइयों से नियोजित शिक्षकों की नियोजन हुई, पिछले 15 सालों से ही होते रहा है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से होते रहा है, कई चरणों में हुआ। शिक्षा मित्रों की बहाली हुई, दक्षता परीक्षा, टेट परीक्षा एवं अन्य माध्यमों से जो है बहालियां हुई हैं। अब जो है कि उन लोग लगातार कई वर्षों से जो नियोजित शिक्षक हैं, वो राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम हेतु समान वेतन, इस प्रकार की मांगे करते रहे हैं, और उनकी मांगे जायज भी थी। अंततः चुनाव से पूर्व सरकार ने सोचा कि जो है इस मुद्दे को अब जो कई वर्षों से लेकर के सड़क पर हैं, उसे सदन में लाया जाए और फिर इसे जो है धरातल पर उतार दिया जाए। अच्छी बात है, कोशिशें की गई, यहां तक सकारात्मक रहा। बात आई कि कानूनी अड़चन आ रहा है, परीक्षा देने पड़ेंगे। मामूली परीक्षा का घोषणा हुआ, वह भी गांधी मैदान जैसे पवित्र स्थल से, माननीय मुख्यमंत्री के मुख से। अब कितना मामूली सा परीक्षा हुआ, विभागीय परीक्षा हुआ, ये सब आप जानते हैं, क्योंकि एक परीक्षा हो चुका है 26 फरवरी 2024, प्रथम दिन का परीक्षा 2 पालियों में हो चुके हैं, आप देख पाए। दूसरी तरफ बिहार कांस्टेबल जो हैं, उन्हें पदोन्नति के लिए जो एएसआई होता है,
तो उस हेतु उनका विभागीय परीक्षा हुआ। अब विभागीय परीक्षा जो हुआ उसमें जो प्रश्न पत्र सेट किए गए वो लिखित परीक्षा थी, और एक था उनका जो है अभ्यास होता है, जो उनका मुख्य जो दायित्व है, जैसे शिक्षकों का काम है पेन चलाना, तो उसी प्रकार से अब पुलिस का काम है बंदूक चलाना, तो उसमें उनको दक्ष तो होना ही चाहिए। तो उस हेतु उनका लक्ष्याभ्यास उसको कहा जाता है। लक्ष्य देने के लिए जो है उनकी परीक्षा होती है। जितने सम्मिलित हुए 40% फेल कर गए, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। जो लिखित परीक्षा हुआ उसमें भी वे फेल कर गए, जबकि लिखित परीक्षा जो हुआ उसमें कोई इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, कोई करंट अफेयर्स, कोई मैथ और रीजनिंग, कुछ भी नहीं। वो जो लिखित परीक्षा होता है उसमें जो परीक्षाएं होती है वो किस पर आधारित होता है, तो वो जो सामान्य, जो चूंकि वो पुलिस है तो उनको कुछ कानून का ज्ञान होना चाहिए, अनुसंधान का ज्ञान होना चाहिए, और जो प्रोसीडिंग है, प्रोसेस है, एफआईआर के दर्ज करने, या फिर कौन से मामले में, कौन से कांड में कौन सा धारा लगेगा, या फिर अन्य जो भी प्रोसेस होता है उनका, पुलिस रहते हुए या फिर जब एएसआई या एसआई बनेंगे तो उस रहते हुए कौन कौन से क्या प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित और कानून से संबंधित, या अन्य जो उनके कार्य, जो उनके पुलिस रहते हुए जो उनके सामान्य जीवन में जो उनको झेलना है और जो उनको करना है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, विभागीय परीक्षा में यही होना चाहिए। तो मैं तो प्रथम से यही मांग करते रहा हूं कि जो नियोजित शिक्षक, जिनका विभागीय परीक्षा या मामूली सी परीक्षा की जो बात हो रही है, तो उनके योग्यता और अर्हता जो है उस स्तर का प्रश्न पूछे जाने का क्या तुक है। यदि 1 to 5 से कोई नियोजित शिक्षक है, उनको 1 to 5 में ही पढ़ाना है ना। उसके बाद आप 8 साल, जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है 8 वर्ष का, उसके बाद आप उनका पदोन्नति करते हैं। तो पदोन्नति के लिए कोई परीक्षा तो आप एक्सपीरियंस के आधार पर आप पदोन्नति करते हैं। 6 to 8 में, 6 to 8 में जो है 9th 10th में जाएगा, 9th 10th में जो है 11th 12th में जाएगा। यही तो है ना प्रोसेस। 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं तो 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, नियोजित थे तो भी पढ़ाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे तो भी पढ़ाएंगे। यही तो है ना। अब जो इनको 1 to 5 में, 6 to 8 में जाना है तो बीपीएससी से परीक्षा दे करके जो उस योग्य है वो जा ही रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो यही तो मांग था कि यदि सिर्फ नियोजित से राज्यकर्मी तक का सफर तय करना है, पदोन्नति तो पाना नहीं है, उच्च ग्रेड में तो जाना नहीं है, तो फिर क्यों उनके योग्यता और अर्हता के स्तर का प्रश्न, क्यों बीपीएससी तैयारी के लेवल का प्रश्न? वे जिस ग्रेड में जिस विषय के शिक्षक हैं उसी से प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि आप तो सिर्फ कानूनी अड़चने आ रही है ना, तो क्यों फिर उनका जो है योग्यता पर सवाल क्यों? क्योंकि आपने ही तो उनको नियोजन आयोग से नियुक्त किया ना, दूसरे को किया नहीं है। अब कैसे आए, जांच का विषय है, या आप उस समय क्यों नहीं जांच किया, या फिर जांच चल रहे हैं तो फिर उन पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यहां है। तो जब पुलिस की विभागीय परीक्षा होती है पदोन्नति के लिए तो उनका फ्रेंडली क्वेश्चन होता है, और जब नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी बनाने के लिए जब परीक्षा होता है तो फिर उनका योग्यता सिद्ध करने की बात आ जाती है। अब आप कहेंगे कि पुलिस को पढ़ाना थोड़ी ना है, तो क्या नियोजित जो शिक्षक हैं जो राज्यकर्मी दर्जा प्राप्त करेंगे, क्या 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो क्या 11 12 का उनको पढ़ाना पड़ेगा राज्यकर्मी बनने के बाद? ऐसा तो है नहीं। तो फिर सपोज 6 to 8 का जो टीचर है उनका तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न उनसे पूछने का क्या तुक है? 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे ना, क्यों नहीं? यही तो मेरा मांग था। आप बोल रहे हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कानूनी अड़चन आ रहा है, इस वजह से परीक्षा लिए जाएंगे, बगैर परीक्षा का हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान कर सकते हैं, और दूसरे तरफ आप बात कर रहे हैं कि योग्यता सिद्ध करना होगा, दक्षता सिद्ध करना होगा। यह तो साफ तौर पर अपमान है ना नियोजित शिक्षकों का, ये तो आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, यह तो दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब जो पुलिस कांस्टेबल थे उनका परीक्षा हुई, बहुत सारे लिखित परीक्षा में फेल हुए, और जो लक्ष्याभ्यास हुआ उसमें तो फेल हुए ही, क्योंकि आप जान पा रहे हैं सिर्फ बिहार का ही नहीं, कहीं का भी जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उन्हें कितना बंदूकें चलाने का अवसर प्रदान होता है, तो वो लठ ही चलाते हैं ना, बंदूक तो चलाने नहीं होते हैं। कभी प्रैक्टिस भी नहीं होता है कि हाँ कभी प्रैक्टिस भी हो जाए साल में 1 आध 2 बार, कि कितना जो है वो दक्ष हैं कि कभी कोई उस तरह से स्थिति उत्पन्न हो तो ये सामना कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि कब जब ऐसा हालात उत्पन्न होता है तब पुलिस कांस्टेबल बेचारे मारे जाते हैं, उन्हें रन छोड़ करके भागना पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो बंदूकें थमा दी गई है लेकिन उसे चलाने का गुर ही नहीं है उनके पास, उनका लक्ष्याभ्यास नहीं है, वो भेद नहीं सकते अपने लक्ष्य को। जबकि अपोजिट वाले जो होते हैं, जो अनलीगल जो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वे काफी दक्ष होते हैं और ये सफल हो जाते हैं, और हमारे पुलिस प्रशासन को जो है पीछे हटना पड़ता है, उन्हें शहीद होना पड़ता है। तो यह तो देखने को मिल रहा है ना आमतौर पर। अब जो है, अब यहां पे हम क्यों बोले कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्यों आखिर? अब देखिए सरकार ऐसा क्यों करे, क्यों पुलिस प्रशासन को जो है खुश रखना चाहती है? इसके पीछे का भी मुख्य कारण है, क्योंकि जब नियोजित शिक्षक जब आंदोलन पर उतरेंगे तो नियोजित शिक्षकों को पर लठ कौन बरसाएगा? पुलिस। लेकिन पुलिस के साथ यदि सौतेला व्यवहार सरकार करती है, प्रशासन के साथ यदि सौतेला व्यवहार करती है, यदि वह आंदोलन पर उतर जाए तो फिर उनसे संभालने वाला कौन होगा? सोचने वाली बात है ना बात। इसलिए
सरकार जो है वो उनके प्रति नरम रवैया अपनाते हुए और उनके साथ फ्रेंडली दिखती है और उनका चाहे वो पदोन्नति का सवाल हो या अन्य जो भी विभागीय कार्रवाइयाँ होती हैं, विभागीय परीक्षाएँ होती हैं, वे उनके फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं। वो आराम से जो है उसे पास कर पदोन्नति पा सकते हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये समझने वाली बात है कि कभी पात्रता परीक्षा, कभी दक्षता परीक्षा, कभी सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा भी लिए जा रहे हैं तो कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बीपीएससी तैयारी के माध्यम से भी तो शिक्षक बने हैं ना, वो तो नए शिक्षक बने हैं। वे राज्यकर्मी डायरेक्ट उनको बना दिया गया। क्या बीपीएससी आयोग ने इतना दुर्व्यवहार किया अपने अभ्यर्थियों के साथ? नहीं ना किया। क्या उनका पर्स और बेल्ट उतरवाया? क्या महिलाओं के चप्पल भी उतरवा दिए गए? क्या महिलाओं के पायल, कंगन, नथ, मंगलसूत्र, बाली ये उतरवा लिए गए थे? नहीं ना। लेकिन बिहार बोर्ड जब एग्जाम ले रही है नियोजित शिक्षकों का, जिनमें 58 साल, 59 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना के जो हैं, उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जांच नहीं हुआ। बीपीएससी तैयारी का एग्जाम 2 बार हो चुके हैं। कहां जांच हुए? कहां कोई उनको हाथ डाल करके नीचे से ऊपर तक जांच किया? कोई नहीं किया। कहां उनके जूते और मोजे उतरवा लिए गए थे? कहीं नहीं उतरवा लिए गए थे। तो बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, राज्यकर्मी तो भी बन रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं, सामान्य व्यवहार किया गया। और जब नियोजित शिक्षकों का जब सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु, तो इतना दुर्व्यवहार क्यों? यह सोचने वाली बात है। किस चीज का बदला ले रही है सरकार और क्यों सरकार को यह विभाग साथ दे रही है, चाहे शिक्षा विभाग हो या बिहार बोर्ड हो? यह सोचने और समझने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को यह समझना होगा कि आपके साथ हमेशा से सौताला व्यवहार होते रहा है और शायद यदि आप यूं ही बट कर रहे हैं, आप एकजुट न हो, एक सूत्र में न बंधे, एकता और अखंडता के साथ एक मंच पर एक बैनर तले आकर के अपनी आवाजें बुलंद न करें, तो इसी प्रकार से आपके साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, क्योंकि आप सह रहे हैं। हर सेंटर पर इस प्रकार के दुर्व्यवहार हुए। आप मीडिया के समक्ष आकर के अपना आक्रोश तो जाहिर किया, लेकिन आपके साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था तो कहां आपने विरोध किया? नहीं ना किया। वहां पे विरोध करना चाहिए था कि क्यों हम मंगलसूत्र उतारेंगे, क्यों हम नथ उतारेंगे, क्यों हम बाली उतार दे, क्यों हम कंगन और पायल उतार दे। आप चेक करो, मेटल डिटेक्टर है, आधुनिक तकनीक है आपके पास, चेक कर लो। कुछ नहीं है मेरे पास, क्यों हम उतार देंगे? लेकिन सभी ने सहा, अब सह लिया। उसके बाद आप आ रहे हैं मीडिया के सामने और इस प्रकार से आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। तो इसलिए आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप सहना छोड़ देंगे तो दुर्व्यवहार करना सरकार और विभाग छोड़ देगी। तो एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। दूसरे विभागों के साथ नरमता और शिक्षा विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किए जा रहे हैं। तो यह जो है मुख्य यही कारण है कि पूरा बिहार ही नहीं बल्कि भारत आज शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। जब तक शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान नहीं मिलेगा सरकार और विभाग के द्वारा, तब तक समाज में भी इनके लिए नजरिया नहीं बदलेगी, है ना? जब तक शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वतंत्र जो है मस्तिष्क नहीं होगा, जब वो संतुष्ट नहीं रहेंगे सरकार के रवैये से, जब तक उन पर शोषण और प्रताड़ना होते रहेगा, तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहना ही बेईमानी है। नहीं करना चाहिए। आप शिक्षकों को सम्मान नहीं दे पाएंगे, आप शिक्षकों को स्वतंत्र नहीं रहने देंगे, आप शिक्षकों को वेतन भत्ते सही से नहीं दे पाएंगे, आप उनके साथ ही दुर्व्यवहार अत्याचार उन्हीं पर करेंगे, उनका ही शोषण और प्रताड़ना करेंगे, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। वो अपने कार्यों में कर्तव्यनिष्ठा नहीं दिखा पाएंगे, वो लगन और मेहनत से वो शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे और फिर शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा है, यूं ही वो धब्बा और जो है धब्बादार और जो है दागदार होते नजर आएगा और दूर से झलकते हुए नजर आएगा। वो धुलेगा नहीं बल्कि और वो गहराई, उसका रंग जो है धब्बा का, वो और गहरा होते जाएगा, जो दूर से ही दिखाई देगा। इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिहार पुलिस के साथ जो है कठोरता बरती जाए, उनके साथ नर्मता बरती जा रही है, बरतनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पदोन्नति के लिए तो विभागीय परीक्षा लेना है तो विभाग से जुड़े ही जो है सिलेबस से उनका प्रश्न पत्र होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उन्हीं के समान जितना उनके साथ नम्रता बरती जा रही है, जिस प्रकार से उनका विभागीय परीक्षा हो रहे हैं, उसी प्रकार से शिक्षकों के साथ भी व्यवहार होने चाहिए और उसी प्रकार से इनका भी सम्मान मिलना चाहिए। इनका ही जो विभागीय परीक्षा हो रही है, मामूली सी परीक्षा जो कही जा रही है, मामूली दिखना चाहिए। विभागीय परीक्षा मतलब विभागीय परीक्षा के जैसा होने चाहिए, ये मांग है मेरी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। यह आवाज सरकार और विभाग तक जाए, आप हमें समर्थन देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में अगले किसी नए खबर या सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहने के लिए। जय हिंद।